जैसे कि आपको मालूम हो हम भूमिहीन कैंप में मौजूद है, जो कि अब कैंप रहा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितने भी तमाम घर दिख रहे थे, क्योंकि कल मैं यहाँ पर आई थी, मैंने आपको दिखाया था कि जितने भी यहाँ पर घर थे, सब तमाम घर जो कल दिख रहे थे आज वो यहाँ नहीं है। आप मैंने मोदी को 3 बार वोट दिया था। दिल्ली वाले में, हाँ, दिल्ली वाले में पहली बार सपोर्ट किया था कि मेरी बीवी को 2500 रुपये मिलेगा और हमें घर मिल जाएगा। हमें भी लगा कि मोदी है तो मुमकिन है। 1.5 लाख रुपए और मांग रही है, खूब मांग रही है, कमरे दिए नहीं। झाड़ू चुनाव जीतेगी फिर तो पूरी दुनिया जीतेगी। ये कोई तरीका है इनका? बताइए। आधे लोगों को मकान दे रहे हो, आधे को नहीं दे रहे हो। केंद्र में ये बैठे, दिल्ली में ये बैठे, मन मर्जी कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम हो हम भूमिहीन कैंप में मौजूद है, जो कि अब कैंप रहा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितने भी तमाम घर दिख रहे थे, क्योंकि कल मैं यहाँ पर आई थी, मैंने आपको दिखाया था कि जितने भी यहाँ पर घर थे, सब तमाम घर जो कल दिख रहे थे आज वो यहाँ नहीं है। आप जब सारी जगह देखो, मलबा, पूरा इलाका जो है मलबे में तब्दील हो गया है। यहाँ पे लोग, इतनी गर्मी है, दिल्ली में इतनी भीषण गर्मी है, उसके बावजूद लोग अपना सामान ढोते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कोई रिक्शे में अपना सामान लेके जा रहा है, कोई ट्रॉली में अपना सामान लेके जा रहा है, कोई कैसे अपना सामान बटोर रहा है। औरतें हैं, बच्चे हैं, सब में ये गुस्सा है। सरकार के लिए इतना ज्यादा गुस्सा यहाँ पर दिख रहा है। और सरकार का ये जो वादा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, उसका क्या रहा। यहाँ आप देख रहे हैं कि झुग्गी तो थी, अब जो मकान देना चाहिए था वो तो दिया नहीं। बुलडोजर जरूर यहाँ पे चल गया है, इनके जो अरमानों पे बुलडोजर चला है उसका क्या कहा जा सके। अब लोगों से बात करेंगे कि जिसका घर यहाँ पे टूटा है वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे इतनी भीषण गर्मी में, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर क्या नाम हो आपका? राजकुमार यादव। सर यहीं के ही रहने वाले हैं? नहीं, यूपी से। सर यहाँ पे जो ये सब बुलडोजर चल गया है, मैं देख रही हूँ जेसीबी वगैरह सब कुछ खड़ी है यहाँ पे, अभी तुरंत ही बुलडोजर चला है, क्या हो रहा है सर पूरी दिल्ली में? दिल्ली में अच्छा नहीं हो रहा है, गरीब आदमी के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। गरीब आदमी के लिए अच्छा नहीं हो रहा है? हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों कर रही है सरकार, मतलब क्या कारण रहा? सरकार अपनी एक जैसे जिम्मेदारी के तौर से जी अपने अंडर में अपना रुआब, अपना दबाव, मनमर्जी जो कर रही है। क्या नाम हुआ है आपका? बिमला। बिमला जी। बिमला जी, आपका भी घर टूटा है अभी? हाँ जी, ये टूटा। अब क्या सोचा है, कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? जहाँ देखो किराए पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे क्या पता। और कुछ न कुछ तो इंतजाम तो करनी पड़ेगा। अभी कुछ नहीं सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा, अभी तो ये टूटी मड़ैया में पड़े हैं। नहीं, कमरा भी नहीं मिल रहा किराए पे। अच्छा कहाँ सामान रखे हैं, सब ऐसे ही वहाँ इकट्ठा करके रख दिया नौजून के में। अच्छा। हाँ, कमरा भी नहीं मिल रहा है। 10-10 हजार 8-8 हजार मांग रहे किराए पे। कौन कौन आया था तोड़ने सब? अब देखो, इतना तो वो गाड़ी है तो उसने तोड़ा है। अब इतना तो पहचानती नहीं कौन है, पुलिस वाले लगे। सरकार से जो आपकी मांग थी कि भाई हमें मकान दे दो फिर हमारा घर तोड़ना, उसका क्या रहा? राशन कार्ड थे उनको दिया है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको नहीं दिया। किसी के आधार कार्ड पे कमी, किसी ने वोट नहीं डाले, और जिसके पास कागज पूरे उनको दे दिया, जिसके पास कागज में कमी है उनको नहीं दिया। सरकार बनी है वो बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, क्या हुआ, क्या बच्चा नाम है? बहुत सरकार बनी है ना, वो बहुत आधो को मिला, आधो को नहीं मिला। अच्छा, आपको मिला है? मिला ही नहीं, हमको तो मिला ही नहीं। आपका घर भी टूटा है यहाँ पे? नहीं, मेरा घर नहीं टूटा, मेरे दोस्त का घर है वो। दोस्त का घर टूटा है? दोस्त कितने टाइम से रह रहा है यहाँ? बहुत पहले से रह रहा है, उसका बचपन इधर ही है वो। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दोस्त का सामान निकलवा रहा था। दोस्त का सामान निकल। आप कहाँ रहते हैं? तो सामने रहता हूँ। सरकार पे इतना गुस्सा हो रहा है, सरकार जानते हैं किसकी सरकार है अभी यहाँ पे? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार है। तो क्या लग रहा है कि दोस्त का घर चला गया, कहाँ जाएगा दोस्त अब? किराए पे रहेगा, कहाँ रहेगा। वो दिया ही नहीं उतने कमरे वमरे कुछ। 1.5 लाख रुपए और मांग रही है, खूब मांग रही है, कमरे दिए नहीं। कमरे भी तो देने चाहिए। देखो बोरा दोस्त वो निकाल रहा सामान, वहाँ है आपका दोस्त? हाँ, सामान निकाल रहा वो, कुछ दिया है नहीं। अच्छा, स्कूल वूल अपना पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे अब ये सब? पता नहीं कहाँ से करेंगे, कहाँ जाएंगे अब रहने। अब बताओ कहाँ जाएंगे रहने। अभी कोई कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? हाँ, कहीं जाएंगे नहीं अब, इधर है ही नहीं अब तो अच्छा, जाएंगे किस पे गुस्सा आ रहा है सबसे ज्यादा, किस पे गुस्सा आ रहा है? सरकार पे आ रहा है। कैसे, क्या बोलेंगे सरकार को?
देखिए छोटे छोटे बच्चे और कह रहे हैं कि सरकार पे गुस्सा आ रहा है। सरकार का शायद इनको पता भी नहीं होगा कि कौन है। बच्चे पता है किसकी सरकार है दिल्ली में? बीजेपी और योगी। बीजेपी योगी। योगी को मार डालो, बीजेपी बच्चा बोल रहा है कि बीजेपी योगी को मार डालो। देखिए इतना गुस्सा हो रखा है, बच्चे भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या झाड़ू चुनाव जीतेगी फिर तो पूरी दुनिया जीतेगी। चलिए और बात करते हैं, आगे चलती हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर जो है बुलडोजर चल रहा है। क्या कुछ बुलडोजर की कार्रवाई हो रखी है पूरी दिल्ली में। खैर इस वक्त बुलडोजर चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चल रहे हैं। देखिए दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो अवैध होगा उसको तोड़ दिया जाएगा। हालांकि तो नोटिस भी नहीं दे रहे हैं। कई बार सवाल यही है कि नोटिस देने के बावजूद अगर तुम घर नहीं दे रहे हो तो कर रखा है इन्होंने। कुछ नहीं है, दिखावा है बीजेपी ने, बेड़ा गर्क कर रखा है। ये काय के पढ़े लिखे बैठे सिस्टम में, ये कोई तरीका है इनका? अच्छा बताइए, आधे लोगों को तुम मकान दे रहे हो, आधे को नहीं दे रहे हो। सर अभी कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अब जा रहे हैं, कहीं किराए पे देखेंगे, कहीं मिल जाए तो। किराया मकान मालिक ने किराया डबल कर दिया है, डबल कर दिया। पहले कहाँ 5,000 था, कुछ 7 मांग रहा है। आपको नहीं मिला कोई मकान? नहीं मिला जी। एक डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ को गलत ना होता है। अगर कोई एक दिन बोर्ड नहीं डालता, कोई मान लो किसी घर में, सरकार से क्या मांग है, क्या अपील है? अपील क्या है, हम तो ये कहना भाई दे दो, फ्री में तो दे नहीं रहे हो आप, पैसे ले रहे हो 1.5 लाख रुपए काय के ले रहे हो? आपको सोचना चाहिए, कोई फ्री में बांट रहे हो तो ये बात है फ्री में बांट रहे हो मकान। जैसे उन लोगों को तुमने दिए 1.5 लाख में, डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है, थोड़ी बहुत कमी होती है, तो आप उसके पूरी करने के लिए 10-20-50 हजार बढ़ा दो भाई, आप ये डॉक्यूमेंट रेडी कराओ। या तो आप ऑप्शन दे दो, जो विभाग डॉक्यूमेंट पूरे करेगा उसको ऑप्शन दे दो, वो पैसे लेगा कर देगा। या फिर आप ऐसा पॉलिसी बनाओ कि चलो ये बताओ आप, ये क्या हाल है लोगों की, भरी गर्मी में देख रहे हो क्या हाल है। सरकार से गुस्सा है मन भाई में? गुस्सा तो पूरे गुस्सा है। क्या कर रहे हैं, केंद्र में ये बैठे, दिल्ली में ये बैठे, मन मर्जी कर रहे हैं। इधर तो क्या नाम है, रेखा गुप्ता जी वादे ठोक रही है कि दिल्ली में 3 जगह झुग्गियां टूटी, 3 जगह टूटी है। ये 2 साल से इन्हें दिख नहीं रहा, सारे न्यूजों में दिखा रही है कि 2 साल की टूट रही है। ये क्या नाम है, 3 जगह की है। ये देखो कब से स्टे लगा हुआ है, मूर्ति थी, बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। गाड़ी खड़ी नहीं यहाँ पर, हाँ। वो सामने मंदिर था। अच्छा 8-10 मूर्तियाँ पड़ी उसके अंदर, दब गई, मंदिर भी तोड़ दिया? वो मंदिर तोड़ दिया। वो मूर्तियां कहाँ है, थोड़ा दिखाइए मेरे को चल के, मैं देखना चाहती हूँ कहाँ है मूर्तियां, कहाँ दब गई हैं। चले आगे। पूरा मलबा बन रखा है यहाँ पे। कल हम लोग आए थे, पूरा मकान थे। अब देखिए यहाँ पे पूरा मलबा है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के पास ऑलरेडी मकान था, उसको फिर भी मकान मिल गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पे कुछ नहीं है और किराए के रेट भी शायद ज्यादा बढ़ गए हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखिए जो बुलडोजर यहाँ पे जो ध्वस्त करके गए हैं सारे मकानों में, उसमें एक मंदिर भी था, और जिसका वो मंदिर था, जिनकी माता जी का मंदिर था, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें दिखाना चाह रहे हैं कि इनके जो मंदिर में जो मूर्तियां थी उनको भी सब तोड़ ताड़ के चले गए हैं। यहाँ की भगवान का अपमान तो हुआ ही है, अब क्या बोले। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप साफ तौर पर देखना, माता रानी की मूर्ति है, शीतला माता, दुर्गा माता, सबकी किस किस की मूर्ति? शीतला माता, दुर्गा माता, संध्या माता, 6-7 मूर्तियाँ आती है। सब भोले जी का मंदिर वो था। अच्छा, वो भोले बाबा का मंदिर वो भी टूट गया, सब तोड़ दिया यहाँ ही तोड़ा है। जी। अब क्या करते हो? मंदिर के लिए तो सिफारिश कर सकते थे कि भैया मत तोड़िए, अब उन्होंने कोई रुका ही नहीं, तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया। देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मंदिरों पे मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। ये मंदिर था, यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर बता रहे हैं। अभी तो पता नहीं कितनी और मूर्तियां इसमें दबी होंगी मलबे में। पूरा ये भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ पे ये सब तोड़ दिया गया है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लोगों से बात करेंगे, थोड़ा और आगे चलेंगे। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली में बुलडोजर का तो तांडव चल रहा है, सत्ता का तांडव कह लीजिए या पता नहीं न्याय कह लीजिए, जो भी चल रहा है। लेकिन ये कैसा न्याय है जब किसी गरीब इंसान को रोना पड़ रहा है, तो ये किस तरीके का निर्णय यहाँ पर सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा है, यही बात करेंगे, यही बोलेंगे। भैया इधर आइए थोड़ा सा, भैया बस थोड़ा 1-2 बात करेंगे आपसे। नहीं आओ, सेंटर में हाँ जी, एक सेकंड आ रहे हैं, वो थोड़ा सा बात कर ले उधर। यहाँ कुछ लोग
शेल्टर सा बना के कुछ बैठे हुए हैं, लोगों से बात करके देखते हैं। ओह। भैया खाना खा रहे हैं? बना वीडियो बना तो क्या हुआ? नहीं खाना। क्या हुआ? आपको कुछ कहना है भैया? सेम कहानी है मैम, सेम कहानी है। 3 मंजिल का घर था, नीचे का घर मिला है, झूठ बोलना नहीं है, लेकिन हम लोग रहते थे 13 जने, नीचे 4, बीच में 5, ऊपर 4। देखिए आपको तो फिर भी घर मिल गया है, आपको तो फिर भी संतुष्टि है, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर भी नहीं मिला है यहाँ पे। लेकिन आपका बात सही है, मैं उस बात पे मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम 12 लोग थे उस घर में, 6 जने का जगह नहीं है। अब 13 लोग कहाँ से उस घर में एडजस्ट करेंगे? मैं मानता हूँ स्पेस की दिक्कत होती है। हाँ मैडम जी, आपने शायद उस घर को उस घर के अंदर से देखा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार से कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है? गुस्सा ही गुस्सा है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोगों को सबको मिला होता, जिसके 2-3 बेसिस प्रूफ के आधार पे घर कैंसिल किया गया। एक सेपरेट राशन कार्ड नहीं था अलग से, और एक कह रहा है कोई वोट नहीं दिया किसी का, वोटर लिस्ट है नाम कटा हुआ था, लेकिन उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट सब थे, जैसे मीटर लगा हुआ था, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ था। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ पे चुनाव होने वाला था दिल्ली से पहले नेता लोग आए थे यहाँ पे, वोट मांगने आए थे? आतिशी मैम कल भी आई थी, उनका कौन सुन रहा है? उनको आए और थोड़े से बात किया, उसे पुलिस वाले पकड़ के गाड़ी में बंद करके ले गए, उनको ले जाए। कौन तो से यहाँ की विधायक आप ही लोगों ने तो चुना है उन्हें? ठीक है चुना है, लेकिन अब उनके अंदर में वो बात क्या नहीं है, पुलिस भी उनके हाथ में नहीं है, सरकार का कोई पावर उनके हाथ में नहीं है, विधायक ही है। वो विधायक का काम था, वो गरीब के सामने पेश हुआ, जो बोल सकती थी उन्होंने बोला। उसके तो बाद भाजपा सरकार वापस से आएगी या फिर आती है, या इलेक्शन होते हैं तो किसको आप देखो, दोबारा नहीं आएगी, मैं आपको एक चीज बताता नहीं हूँ। आएगी दोबारा। इस तरीके से, जिस तरीके से घर को उजाड़ के इन्होंने हमें बेघर किया है, मैंने मोदी को 3 बार वोट दिया था। अच्छा वो प्रधानमंत्री वाला जी, दिल्ली वाले में, हाँ दिल्ली वाले में पहली बार सपोर्ट किया था कि मेरी बीबी को 2500 रुपये मिलेगा और हमें घर मिल जाएगा। ठीक है, कई वादे किए थे, 500 रुपये का सिलेंडर देगा, होली दिवाली फ्री देगा, 21,000 रुपये गर्भवती को महिला को देगा, पता नहीं और क्या क्या बोला था। तो हमें भी लगा कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब वो मुमकिन वाला अब बात सब झूठ लग रहा है, जुमला लग रहा है। सब झूठ लग रहा है ये मेरे को। देखिए हम अभी भूमिहीन कैंप पे मौजूद थे जो कालकाजी में पड़ता था, लेकिन अब वो भूमि कैंप जो हुआ करता था अब वो शायद इतिहास बन गया है, क्योंकि अब कुछ नहीं है। अब पूरा यहाँ पे बुलडोज़र चल गया है, मलबे में पूरा तब्दील हो गया है। यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बात करी जो कि बहुत परेशान है, नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों को कि हम कहाँ जाएंगे। कोई कह रहा है कि किराए पे जाएंगे तो उसके 2 गुना रेट बढ़ गए हैं, कोई कह रहा है कि हमें घर मिल गया है लेकिन परिवार इतना बड़ा है कि हम लोग उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, किसी की कहानी कुछ और है। कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि सरकार से इतना ज़्यादा गुस्से में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनका पढ़ाई, उनका भविष्य सब छीन लिया गया है। इस चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। गर्मी का मौसम चल रहा है, अब कहाँ लोग जाएंगे, कहाँ, क्योंकि कुछ लोगों को घर मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। अब जिन लोगों को मिल गया है उनके लिए फिर भी ठीक है, कोई राहत का ये चीज़ है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला उनका क्या। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात की गई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे, 2,500 रुपये देने की बात हुई थी। ये तमाम वादे जो दिल्ली सरकार में आने से पहले बीजेपी के थे, वो अब लोगों को कहीं ना कहीं जुमला नजर आ रहे हैं और लोग अब त्रस्त हो गए हैं। लोग कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को या पिछली सरकारों की उनसे भरोसा जताए हुए हैं कि वो कुछ हमारे साथ कर सकते हैं। हालांकि आतिशी आई थी, आतिशी को यहाँ लोगों से बात नहीं करने दिया, उनको डिटेन कर दिया गया। तो तानाशाही रवैया भी यहाँ पर लोगों से हमें पता चला कि सरकार का तानाशाही रवैया हो रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, मंदिरों को ढा दिया है, घरों को ढा दिया है। और ये कहानी सिर्फ भूमिहीन कैंप की नहीं है, ये कहानी पूरे दिल्ली की है। जहाँ जहाँ बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ की ये कहानी है। वाकई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसी और तमाम खबर और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ है। धन्यवाद।